नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इलाके में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव चल रहे थे। लगभग सभी जगह चुनाव शुरू होकर ख़त्म हो गए। जितने भी प्रत्याशी खड़े थे वो डोर टू डोर जा रहे थे, जन समर्थन की अपील कर रहे थे। ये वो चुनाव होते हैं जिसमें किसान निर्धारित करता है कि उनका प्रतिनिधि कौन होगा जो ऊपरी प्रशासन तक उनकी आवाज़ को बुलंद करेगा। उसी क्रम में हमारी टीम पहुंची ग्राम सेवा सहकारी समिति रोहिड़ावाली, जहां पे पिछले दिनों संचालक मंडल के चुनाव हुए और अध्यक्ष चुने गए अजय कुमार सुथार, जो कि पूरे एरिया में गोलू सुथार के नाम से जाने जाते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि क्या उनका आज तक का राजनीतिक परिचय रहा है, कौन कौन सी सोसाइटी में गांव आते हैं और किस तरह की सोसाइटी की स्थिति है और किस तरह वो अपनी सोसाइटी को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो सुथार साहब, आपके और आपके पूरे परिवार को बधाई हो। धन्यवाद जी, सबको राम राम। और हमारा कोई राजनीतिक कैरियर तो है नहीं, बस लोगों को कुछ भलाई करने के लिए और काम करने के लिए कुछ आगे आना चाहते हैं, भी लोगों का कुछ फ़ायदा हो और कुछ लोगों को सुविधा मिले। इससे पहले आपका कभी कोई किसी राजनीतिक पोस्ट पे रहे आप, जो आपके परिवार, जो आपका जो फर्स्ट चुनाव था जी? नहीं जी, इससे पहले हमारे बड़ी दादी जी थे, वो निर्विरोध उप सरपंच रहे और फिर सरपंच जी गुजरने के बाद 4.5 साल उन्होंने सरपंची की। और पिछली योजना में मैं भी उप सरपंच रहा था निर्विरोध ही। हाँ, इसी पंचायत से, और अभी निर्विरोध ही इसमें चुनाव हुआ है। तो देखो जी सुथार साहब, आपके और आपके पूरे परिवार की बड़ी बनाई पर डिपेंड होता है, क्योंकि अपने जब पूरी पंचायत में बना के रखते हैं ना, तो उसका फल पंचायत अपने आप देती है। तो आपने बताया भी आपका परिवार काफ़ी सालों से सेवा कर रहा है और उसका फल आपको दे भी रहे हैं। तो साहब अब बात करेंगे जी, आप इस जीत का श्रेय किसे देना चाहोगे? इस जीत का श्रेय सारे किसान भाइयों को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस समर्थ के लिए चुना कि भी ये योग्य है इस काम के लिए। अब बात करेंगे जी आपकी सोसाइटी की। आपकी जो ग्राम सेवा सहकारी समिति रोहिड़ावाली है, इसके अंदर गांव कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर एक तो रोहिड़ावाली गाँव में आता है और एक पास में चक है 5H, ये इसी पंचायत का हिस्सा है। और कितने खाते हैं इसके करीबन 270 के लगभग खाते। हाँ, तो साहब बात करेंगे आपकी समिति की। आपकी इस वक्त की स्थिति कैसे चल रही है, उसके बारे में बताइए। घाटे में है, लाभ में है, या सामान्य है, किस तरह की? इस समय घाटे में ही चल रही है सर जी। ना तो इसमें कोई खाद वगैरह आती है, ना कोई बीज वगैरह, तो वो नहीं आएगा तब तो सोसाइटी फ़ायदे में भी नहीं जाएगी। अभी तो घाटे में ही चल रही है। देखो, सोसाइटी कामयाब होती है नवाचार से। अपने समिति में जितने ज़्यादा नवाचार करेंगे, जितने नई नई योजनाएं लेके आएंगे, तो तभी सोसाइटी अपनी प्लस होती है। तो आप किस तरह के नवाचार लाने के लिए प्रयास करोगे? हमारा नवाचार तो पहले तो इस सोसाइटी को सुधारने का है जी। इसकी 4 दीवारी करना है, इसके गोदाम वगैरह और उनकी साफ़ सफाई और मरम्मत करा के, फिर इसमें कोई अपने किसानों के लिए संद वगैरह लाना, तोइयाँ वगैरह, खाद बीज और सारी सुविधा दिलानी लोगों भी, जनता को कहीं बाहर ना भागना पड़े। जैसे देखा जा रहा है अभी, अब पूरे प्रदेश में यूरिया की, DAP की किल्लत चल रही है। किसान जो अपने उसे अन्नदाता कहते हैं, वो 2-2 गट्टों के लिए सारा दिन वहाँ पे खड़े रहते हैं और 2 गट्टे लेके कंधे पे लाद के ले आते हैं। तो आप अपनी सोसाइटी में खाद बीज लाने के लिए किस तरह का प्रयास करो? हमारी सोसाइटी में खाद बीज का ये सिस्टम करेंगे भी, जिसको जितनी ज़रूरत है एक बार पानी के सिस्टम के हिसाब से सभी को उसी हिसाब से वितरण करने का स्वांझ है अपना। हाँ, तो मतलब किसी से भी कोई राजनीतिक भेदभाव या वितकरा करने का कोई? ना जी, राजनीतिक तो अपने पूरे गांव के साथ ही नहीं है परहेज, क्योंकि उसी के चक्कर में अपने निर्विरोध बने हैं। फिर अपने भेदभाव करेंगे तो फिर कल को फिर अपने वही सिस्टम रहेगा कि भी चुनाव सीधा नहीं होगा फिर। सब चलो, आपकी तो सोसाइटी में भी इस वक्त की काफ़ी सुविधाओं का टोटा है, लेकिन अक्सर देखा जाता है भी जितने भी अध्यक्ष बन जाते हैं या जितने उपाध्यक्ष बनते हैं, वो नेम प्लेट के लिए ज़्यादा बन के राजी होते हैं। वो अपने दरवाज़ों पे, कोठियों पे, कार्यों पे ओहदा लगा लेते हैं, नाम लिखा लेते हैं, कई की तो आगे ट्रालियों पर भी लिखा लेते हैं, लेकिन वो धरातल पर काम नहीं करते। उसके बारे में क्या? नहीं जी, अपनी सोच अलग है। मैं तो पीछे उप सरपंच भी रहा, तो ना मोटरसाइकिल पे, ना कहीं दीवार पे, घर पे कहीं नहीं लिखवाया। पूरी पंचायत में कहीं भी बोर्ड लगे हैं तो उन पे भी नहीं लिखवाया, और अभी भी अध्यक्ष वाला भी अपने कहीं नहीं लिखा रहा। मतलब जो भी आप किसानों की सेवा के लिए चुनाव मैदान में उतरे, तो अब जैसे जनता ने आपको सब चुन के बनाया है, तो आपके लिए और कोई ऐसा प्रयास जो, जैसे आपकी सोसाइटी अब BADP योजना में आती है, बॉर्डर एरिया में रहती है, तो बॉर्डर एरिया का बजट भी थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, तो उसके लिए आप क्या करवाने का प्रयास करो?
इसमें अपने यहाँ एक तो वाटर फिल्टर के लिए स्कीम डाल रखी है हमने, और खाद बीज वगैरह सब इसमें लाने के जो भी एक्स्ट्रा राज्य सरकार से या सेंटर से जो भी कुछ मिलेगा हमारे को, तो उसको नवाचार के लिए अपने ज़्यादा महत्व देंगे। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको आसपास के किसान तो देख ही रहे हैं, आपकी सोसाइटी क्षेत्र के किसान और क्षेत्र के किसान देख रहे हैं, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे, अपील क्या करना चाहोगे? उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि भी अपनी खेती को और अच्छी तरह संभालें, और जितना हो सके जो भी है DAP यूरिया से बचे। अपने तो यही है, क्योंकि जितना ऑर्गेनिक रखेंगे उतनी ज़मीन लंबी चलेगी। मतलब आप कहना चाहते हो जैविक की तरफ अगर ध्यान दें तो आने वाली पीढ़ी भी सुधरेगी, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को अपने देख के क्या जाएंगे। अगर पैसे इकट्ठे करके दे के जाने तो दे जाओ, बाकी तो कुछ बचेगा नहीं उनके पास। तो आप कोई प्रयास करोगे जैविक खेती को बढ़ावा देने के? मैं तो खुद जैविक कर रहा हूँ, मेरे पास 3 बीघा है किन्नू का बाग, 2 साल हो गए, ना तो कोई खाद है ना कोई स्प्रे है जी। और गाजर भी ली है अभी तो बगैर खाद के है। मतलब आप इससे पहले भी जैविक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास करें? जैविक खेती को पहले से बढ़ावा है। 8 साल से मैं लगातार घर के लिए 2.5 बीघा गेहूँ बगैर खाद की बिजाई कर रहा हूँ। ये तो बड़ी शानदार बात कही आपने, क्योंकि जैविक खेती को बढ़ावा देंगे तभी अपने खेत बचेंगे, तभी अपने आने वाली पीढ़ी बचेगी। ये तो ठीक है, चलो अपने अधिक उपज के चक्कर में या कुछ बाजार की मांगों के या अपने परिवार की मांगों के चक्कर में अपने वहाँ पे खाद वगैरह यूरिया वगैरह डाल के उसको खेत को तो अधमरा कर ही रहे हैं, साथ पे आने वाली पीढ़ी को भी अधमरा कर रहे हैं। बड़ी शानदार सोच है जी आपकी, हम तो सलाम करते हैं आप इसकी सोच को, क्योंकि हम तो सारा दिन मिलते हैं लोगों से, कभी किसी गांव में कभी किसी गांव में, लेकिन ऐसी बात करने वाला कोई विरला ही होता है। हम सभी को यही मतलब रहता है भाई हम तो ज़्यादा से ज़्यादा उपज लें, ज़्यादा उत्पादन करें, पर उसी के चक्कर में फसल खराब कर ली, खुद के स्वास्थ्य भी खराब कर लिया। अब आप पंजाब से देखो भी कैंसर की ट्रेन आ रही है, तो वो किस लिए आ रही है कि भी ज़्यादा यूरिया यूज़ करने पे आ रही है वो, और वहाँ कोई अलग कोई चीज़ नहीं है। तो वो है तो दिक्कत आने वाली पीढ़ी में अगर नहीं समझेंगे, एक सिर्फ उत्पादन की तरफ ध्यान देंगे, तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए गलत होगा। जी हाँ जी, हमारी ग्राम सेवा सहकारी समिति रोहिडावाली के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय कुमार सुथार, जो कि पहले भी काफ़ी लंबे समय से इनका परिवार पूरी पंचायत की सेवा करता आ रहा है। अब ये इस चुनाव मैदान में उतरे, अध्यक्ष बने, जनता ने इनको बनाया, तो ये तहे दिल से धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि जो भी सरकार द्वारा योजनाएं आएंगी, चाहे वो राज्य सरकार से आए चाहे वो केंद्र सरकार से आए, उसका पूरा लाभ प्रत्येक किसान को दिलाने का प्रयास किया जाएगा। किसी से भी कोई राजनीतिक भेदभाव ना तो पहले किया ना करेंगे। जो कुछ भी योजना आएगी उसका पूरा लाभ प्रत्येक किसान को दिलाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।